आप सभी लोगों को राम राम। पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर एक नया रूल अप्लाई होने वाला है गवर्नमेंट के द्वारा, और वो ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शांत काफी ज्यादा होते हैं, बगल से निकल जाते हैं, पता नहीं चलता है। ये एक अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है कि भाई निकल जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे तो कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है। टहलने वालों को, पेडिस्ट्रियंस को पता ही नहीं चलेगा। जैसे पेट्रोल, डीजल या सीएनजी गाड़ी बगल से निकलती तो पता चल जाता है कि यहाँ कोई गाड़ी निकल रही है, इसका नहीं पता चलता। तो इसके अंदर एक एकॉस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम नाम का एक फीचर आता है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर। कंपनी के ऊपर है वो ये फीचर अपनी गाड़ी में दे या ना दे, लेकिन गवर्नमेंट अब इस फीचर को मैंडेटरी करने वाली है कि अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी इंडिया में लॉन्च कर रहे हो तो ये फीचर आपको देना ही पड़ेगा पेडिस्ट्रियंस की सेफ्टी के लिए। सिट्रन एयरक्रॉस ने 5 सितारा बाटो सेंटर भारत एनकैप में 5 स्टार्स स्कोर किए हैं एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए, और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 4 स्टार्स स्कोर किए हैं। जल्दी इस टॉपिक पर मैं एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं कि भारत एनकैप में ऐसा क्या है, इतने वीक रूल्स एंड रेगुलेशन है क्या कि हर किसी गाड़ी को 5 स्टार्स मिल रहे हैं। ठेला भी जा रहा है तो वही 5 स्टार लेके आ रहा है, या फिर वाकई में मार्केट में लॉन्च होने वाली हर कोई गाड़ी इस काबिल हो चुकी है कि 5 स्टार स्कोर कर सकती है। जो भी सच्चाई होगी उस वीडियो में निकालकर देखते हैं। चाइनीज ऑटोमोबाइल मार्केट की बात करें तो वहां पर 2 सबसे बड़े ऑटोमोबाइल ग्रुप्स हैं। सबसे बड़ा है SAIC जो MG वालों के साथ मिलकर काम कर रहा है, और दूसरा है चेरी ऑटोमोबाइल्स। चेरी वाले जो हैं वो इंडिया में एक ही साल के अंदर अपनी 7 गाड़ियों का पेटेंट फाइल कर चुके हैं। पेटेंट से मतलब है कि गाड़ियों के डिजाइन या उसके नाम का पेटेंट फाइल किया जाता है ताकि कोई दूसरी कंपनी उसको कॉपी ना कर सके। एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि चाइना का किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हम इंडिया में नहीं होने देंगे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। दूसरी तरफ चेरी जो चाइनीज कंपनी है वो 7 गाड़ियों का पेटेंट लेती है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि ऐसा क्या होने वाला है जो पेटेंट लिया जा रहा है किसी ऐसे देश में जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि बीच में अभी कुछ समय पहले यह भी बात आई थी कि JSW वाले जो फिलहाल MG के साथ हैं वो एक नई कंपनी खोलने वाले हैं चेरी ऑटोमोबाइल्स के साथ मिलकर। तो क्या ये वही खिचड़ी पक रही है? ये तो कह रहा आने वाले समय में पता चलेगा, देखते हैं। कोई किसी तरह का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ना गवर्नमेंट से, ना चेरी से, ना JSW से। देखते हैं। रेनो वालों ने भाई ऐसे पलटी मार ली अपनी ही बात से। इन्होंने ना कुछ समय पहले, लमसम 1-1.5 महीने पहले बोला था कि हम क्विड में कोई चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही मार्केट में जिंदा रखेंगे उसको। और अब क्विड के फेसलिफ्ट को टेस्ट करते हुए देखा जा रहा है। इन्होंने बीच में एक है ना क्विड में अपडेट भी किया था, सेफ्टी फीचर्स वगैरह। तो हमें लगा कि मतलब सबको लगा कि यही वही अपडेट है जिसके बारे में रेनो वाले बात कर रहे थे। लेकिन अब क्विड का फेसलिफ्ट टेस्ट करते हुए देखा गया है, जिसमें पहले से बड़ी टच स्क्रीन है, डस्टर जैसे हेडलैम्प्स हैं और नया स्टीयरिंग व्हील है। मतलब इतने हेल्दी चेंजेस हैं जिसको एक फेसलिफ्ट कहा जा सकता है। थार फेसलिफ्ट की तरह नहीं जिसमें गू चेंज किया गया है बिल्कुल। 3 डोर थार के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया गया है। 9.99 लाख रुपीस से शुरू होकर 16.99 लाख रुपीस तक की मिलती है। इस फेसलिफ्ट में मेरे को एक ही चीज अच्छी लगी है, वो है इसके प्राइसेस कि 10 लाख रुपए एक शोरूम में आपको थार मिल जाती है अगर आप शौकीन हो तो। सिर्फ 2 वेरिएंट में ये मिलती है अब, AXT और उसके ऊपर है LXT। AXT आपको सिर्फ डीजल में मिलता है, और अगर आपको पेट्रोल चाहिए तो उसमें पेट्रोल वेरिएंट आपको सिर्फ LXT मतलब अपर वेरिएंट में मिलता है। सिर्फ हार्ड टॉप मिलेगा आपको, सॉफ्ट टॉप ऑफ टॉप कुछ नहीं मिलता। दूसरा, अगर आप 3 डोर थार फेसलिफ्ट में क्या क्या चेंजेस हैं, कौन कौन से नए फीचर्स आए हैं, लेना सही है नहीं है, फलाना धमाका, ये सब जानना चाहते हो तो उसके ऊपर मैं एक छोटा सा वीडियो बनाया था। अगर आप वो देखना चाहें तो स्क्रीन के ऊपर मैं लिंक छोड़ दूंगा, वो देख सकते हो। सिट्रन एयरक्रॉस एक्स को लॉन्च कर दिया गया है 9.77 लाख रुपीस में। आप 25,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करते हो तो आपको 360 डिग्री पार्किंग कैमरा मिलता है। 20,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करते हो तो आपको डुअल टोन रूफ मिलती है। ये चीजें देखकर मुझे लगता है कि है ना, मतलब अभी मैंने वीडियो बनाया था यूजलेस फीचर्स ऑफ कार के ऊपर, कि गाड़ियां कस्टमाइज होनी चाहिए कंपनीज के द्वारा ही, कि आपको कौन कौन सा फीचर आपकी गाड़ी में चाहिए वो हम कस्टमाइज करके दे देंगे। कोई फालतू का फीचर नहीं, फालतू के पैसे नहीं। वो बताओ ऐसा कोई कंपनी करती क्यों नहीं है ट्राई कि कस्टमर के हिसाब से कस्टमाइज कर दे? पॉसिबल है या नहीं है, पता नहीं। हाल फिलहाल इसकी बात करते हैं एयरक्रॉस एक्स की। तो इसमें अगर आप इसका टॉप वेरिएंट मतलब कि एयरक्रॉस एक्स मैक्स लेते हो तो आपको वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा और कैरा CARA AI असिस्टेंट भी मिलता है। मैसेराटी ने, ये क्या है, मैसेराटी ने MC पूरा को लॉन्च किया है 4.12 करोड़ रुपीस में, और MC पूरा CLO कन्वर्टेबल पहले से इंडिया में अवेलेबल है 5.12 करोड़ रुपीस में। मतलब 4 से 5 करोड़ हम खर्च करें ऑन रोड जाके 7 करोड़ के आसपास खुद को MC पूरा कहलवाने के लिए।
जी मैसेरेटी को भी जाके बताओ जी क्या कर रहे हैं। 3 लीटर टर्बोचार्ज्ड V6 इंजन मिलता है, 630 bhp की पावर है और 720 Nm का टॉर्क है। 2.9 सेकंड्स में 0 to 100 km/h को अचीव कर लेती है MC। भैया पंच फेसलिफ्ट को वापस से टेस्ट करते हुए देखा गया है। अरे यार देखो बोर कर रहे हो तुम, बहुत हो गई टेस्टिंग वेस्टिंग, लॉन्च हो जाओ, इतना हाई फाई मत बनो बेमतलब का। कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है अब तक कि कौन सी डेट पर आएगी, कौन से महीने आएगी। इतना जरूर कह सकते हैं अंदाजे से वो भी कि इस साल आ जाएगी। मारुति सुजुकी इंडिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने जम्मू एंड कश्मीर में रेल के थ्रू, ट्रेन के थ्रू गाड़ियों को सप्लाई किया है। ठीक है, मतलब सोच के देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन हाँ पहली कंपनी है जिसने ये काम किया है। स्कॉर्पियो एंड सिंगल कैब को टेस्ट करते हुए देखा गया है। ये एक ऐसी गाड़ी है जो सिर्फ न्यूज में दिखती है, सड़कों पर नहीं। सिंगल कैब और डबल कैब में स्कॉर्पियो बहुत टाइम से आ रही है। जो भी वर्जन रहता है स्कॉर्पियो का, उसका पिकअप वर्जन लॉन्च होता है, जो कभी आपको शोरूम्स पर खड़ा नहीं देखेगा। मैं तो कहता हूं कभी मेरे को सड़कों पर चलता भी नहीं देखा। हो सकता है आपके शहर में, आपके प्रदेश में बिकती हुई है, मैंने तो नहीं देखी, डीलर्स पर खड़ी तक नहीं देखी मैंने। भाई एक पीली ततैया की तरह एक व्यूअर था जो चिपका रहा टाटा सियरा को, उसने पेट्रोल भरवाते देख लिया। मतलब इतना पीछा करा उसने सियरा का कि भाई, और ये फोटो देखकर ऐसा लग रहा है कि उसने है ना सीसीटीवी जो रहता है उससे निकलवाई है। कितना डेडिकेटेड बंदा था कि उसने पहले सियरा देखी होगी, उसका पीछा किया होगा पेट्रोल पंप तक, फिर उसके बाद वो सीसीटीवी वाले के पास गया, वहां से फोटो लेके आया और फिर मीडिया हाउस में ट्रांसफर किए। वाह भाई। तो सियरा पेट्रोल में आने वाली ये कंफर्म हो गया है, क्योंकि पेट्रोल भरवाते मिली है। पेट्रोल के साथ साथ डीजल और ईवी में भी आएगी ये। कुल मिला के ये कर्व तो कुछ कर नहीं पाई, क्रेटा तो छोड़ो, सेल्टोस का कुछ नहीं कर पाई। कर्व कर्व तो मेरे हिसाब से मतलब बिल्कुल ही वॉश अवे हो गई। सियरा को देखते हैं क्या करती है अपनी सेगमेंट में। मारुति सुजुकी ने गजब कर दिया बॉस, गजब कर दिया है। मैं मारुति सुजुकी की बात कर रहा हूं, सुजुकी की नहीं। सुजुकी एक जापानीज कंपनी है और मारुति सुजुकी सुजुकी की सब्सिडियरी है, इंडियन सब्सिडियरी। लगभग 60% का कुछ शेयर है सुजुकी का मारुति सुजुकी में। ठीक है ना, ये क्लियर कर दूं मैं, आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन में ना रहो। तो मारुति सुजुकी जो है पूरी दुनिया की 9th मोस्ट वैल्यूएबल कार मैन्युफैक्चरर बन गई है। इस कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो इतना ज्यादा है कि दुनिया में 9th मोस्ट वैल्यूएबल ऑटोमोबाइल कंपनी है। 56.7 बिलियन यूएस डॉलर्स का वैल्यूएशन है, 5 ट्रिलियन रुपीस का। एक अंदाजा देता हूं, फॉक्सवैगन कितना बड़ा ग्रुप है, कितना बड़ा ग्रुप है, उसका वैल्यूएशन है 54.3 बिलियन यूएस डॉलर्स का। फोर्ड कितनी बड़ी कंपनी है, 47.7 बिलियन यूएस डॉलर्स का वैल्यूएशन है, और मारुति का इन दोनों कंपनी से ज्यादा है। इनफैक्ट सुजुकी जिसकी सब्सिडियरी है मारुति सुजुकी, उसका खुद का वैल्यूएशन जो है ना वो है 28.7 बिलियन यूएस डॉलर्स। 17th पोजीशन पर डली सुजुकी खुद, और उसकी सब्सिडियरी मारुति सुजुकी सिर्फ एक मार्केट से 9th पोजीशन पर है। तो दुनिया भर का पैसा लगा है इसके शेयर्स में, रिसेंटली काफी महंगे हुए हैं इसके शेयर्स। टेस्ला मॉडल वाई की डिलीवरी चालू हो चुकी हैं, लमसम 600 650 के आसपास बुकिंग्स हैं इनके पास में मॉडल वाई को डिलीवर करने के लिए। देखते हैं बाकी क्या निकलती है कहानी। हाँ भाई, नेक्स्ट जनरेशन वेन्यू का अगर आप इंतजार कर रहे हो तो अभी तक जो खबर थी मार्केट में वो ये थी कि 24 अक्टूबर को ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है। लेकिन एक अपडेट आया है, वो ये कि 24 अक्टूबर नहीं, ये 4 नवंबर को लॉन्च होगी, लगभग ऑफिशियली कंफर्म्ड है। तो जो लोग भी इंतजार कर रहे हैं 4 नवंबर के हिसाब से, आप चाहो तो डीलर पर अनऑफिशियल बुकिंग कर सकते हो, ऑफिशियली अभी तक चालू नहीं हुई है। रिवर इंडी जनरेशन 3 को लॉन्च किया गया 1.46 लाख रुपीस में। ये प्राइसेस हालांकि वेबसाइट पर दिखा रहे हैं, पहले से बेहतर टायर है और डिस्प्ले है। हिल होल्ड असिस्ट इस गाड़ी में दिया गया है। 4 किलोवाट की पहले की तरह बैटरी है, 163 किलोमीटर की रेंज है और 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है। मुझे समझ नहीं आता कि इंसान को इतना मक्कार क्यों बनाया जा रहा है ये फीचर्स देके। 2 व्हीलर में हिल होल्ड असिस्ट कितना यूजफुल है यार। मतलब आप कहीं इंक्लाइन पर गाड़ी चढ़ा भी रहे हो, बीच में बंद भी हो गई, कुछ भी होगी, तो अब हैंड ब्रेक्स काफी होते हैं, पैर होते हैं, उनसे रोक लो, उसमें भी हिल होल्ड असिस्ट चाहिए आपको। पता नहीं कितना यूजफुल है ये फीचर, क्योंकि मैंने कभी कोई 2 व्हीलर ऐसी ड्राइव नहीं करी जिसमें ये फीचर हो, और मैंने कभी ये फील नहीं किया कि इसका होना ना होना से कोई फर्क पड़ता है ही नहीं पड़ता है। इनकेस अगर आपने कोई 2 व्हीलर ऐसी ड्राइव करी है जिसमें ये फीचर था, तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि यूजफुल है 2 व्हीलर्स में या नहीं। 4 व्हीलर्स में तो है, 2 व्हीलर्स में है या नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो न्यूज तो बस इस हफ्ते की बस इतनी थी।
बाकी किसी भी तरह से ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।